नमस्कार प्रिय साथियों, आज के सेशन के माध्यम से हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी की आज हम यूनिट 4 के आज की हमारी जो कहानी रहेगी गैगरीन हमारी कहानी ही आगे के द्वारा। क्योंकि आपका यूनिट जो 4 है इसमें टोटल आपकी 6 आपकी कहानियाँ दी हुई हैं। एक एक करके हम सारी कहानियाँ करा रहे हैं। इसमें हम टोटल 6 जो है क्लासेस में हम कराएंगे, क्योंकि एक एक क्लास में एक एक जितनी भी कहानियाँ हैं उनको हम कवर करेंगे। एक ही क्लास के माध्यम से सारी कहानियों को कवर करना काफ़ी मुश्किल होगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। इसलिए हम इस जो है टोटल 6 क्लासें हम करा देंगे यूनिट जो है 4 की, क्योंकि 6 आपकी इसमें कहानियाँ दी हुई हैं। पेपर आपका है हिंदी का, जिसमें आपको जो है हिंदी गद्य आपका पेपर का आपका नेम रहेगा, पेपर का आपका टाइटल है। अब यूनिट यहाँ से 4 देख लीजिएगा। यूनिट आपका जो 4 है ये आपकी कहानियाँ दी हुई हैं। टोटल इसमें आपके 6 आपकी कहानियाँ हैं, जिसमें से पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की कहानी मैंने कवर कर दिया है, करा दी है। पाजेब कहानी भी मैंने करा रखी है। आज की क्लास के माध्यम से जो गैगरीन कहानी है आगे के द्वारा लिखी गई है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसकी तीसरी कहानी पर, ये हमारी जो है तीसरी आज क्लास है। उसके बाद हम पर्दा, तीसरी कसम और पिता, ये भी कहानियाँ जो हम जल्द से जल्द कराएंगे। उसके बाद हम यूनिट 5 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो रोज कहानी जो कि गैगरीन जो कहानी है यह रोज के नाम से जो है प्रकाशित हुई थी। रोज कहानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका हम सारांश समझेंगे। उससे पहले जो कि रोज कहानी के जो लेखक हैं, ठीक है, अज्ञे जी, इनका थोड़ा सा हम संक्षिप्त में जीवन परिचय हम समझेंगे। रोज कहानी का लेखक का नाम है सच्चिदा हीरानंद वास्य अज्ञे जी। इनका पूरा जो नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वास्यन अज्ञे जी, इनका पूरा नाम है। इनका जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को इनको जन्म हुआ था, और 4 अप्रैल 1987 को जो इनकी मृत्यु हो गई थी। अज्ञे जो है करतारपुर पंजाब के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। इनके जो पिता थे, ठीक है, एक प्रख्यात जो है पुरातत्ववेत्ता थे। अज्ञे जी की माता का जो नाम था, ठीक है, बेअंती देवी इनकी जो है माता जी का नाम था। ठीक है, तो ये था इनका जीवन परिचय। आगे एक जो है कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, विचारक, पत्रकार, संवादक भी थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की अनेक जो है विधाओं में रचनाएं की। आगे ने जो है यात्रा वृत्तांत लिखे, साहित्य, डायरी, आलोचना, जीवनी इत्यादि जो है पर्याप्त मात्रा में इन्होंने जो है लिखे हैं। तो ये था इनका जीवन परिचय। इतना आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपको लिख देना है। फिर हम यहाँ से जो कि रोज आपकी जो कहानी है गैगरीन, इसको हम जो है यहाँ से देखेंगे। इसका सारांश यहाँ से जो हम समझेंगे। कहानी आपको हम बहुत ही सरल तरीके से समझा देंगे। ये जो कहानी मैं आप लोगों के समझ रख रहा हूँ, आपको किसी भी बुक, किसी भी सीरीज में इतने सरल शब्दों में आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, चलेगा। इस कहानी में स्त्री की विषम स्थितियों को जो उजागर करने का प्रयास किया गया है। मतलब ये जो कहानी है रोज, जो कि गैगरीन के नाम से भी जानी जाती है, इस कहानी में स्त्री की जो विषम परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है, जो भयानक परिस्थितियाँ होती हैं, उनको उजागर करने का प्रयास किया गया है। रोज जो है आज्ञे की बहुचर्चित कहानी है। रोज जो कहानी है आज्ञे जी की बहुत ही बहुचर्चित कहानी है। इस कहानी में उन्होंने मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन मनोदशा पर जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श जो है प्रस्तुत किया। मतलब जो है आज्ञे जी ने ये जो कहानी है रोज, इसमें जो एक स्त्री की जो जीवन की कहानी होती है, जो रोज का खाना बनाना, ठीक है, घर की साफ सफाई करना, तो उसी पर जो है अपने विचार विमर्श जो है प्रस्तुत किए हैं। या जो कहानी है आत्मकथा की शैली में लिखी गई है, जिसकी शुरुआत सीधे तौर पर जो हो जाती है। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है एक स्त्री है। मतलब ये जो कहानी है रोज, इसकी जो मुख्य पात्र है एक स्त्री है, जिसका नाम जो है मालती है। लेखक का मालती के साथ जो है भाई बहन का जो है रिश्ता है। मतलब जो लेखक है, ठीक है, इसका रिश्ता जो है मालती के साथ भाई बहन का है। ये जो कहानी है लेखक अपने रियल की जीवन की जो है लिखा है, इसको रोज कहानी के माध्यम से इसको लिखा है। ठीक है, लेखक जो इसमें है मालती का जो है भाई है। ठीक है, ये दोनों जो है आपस में भाई बहन का इनका रिश्ता है, लेकिन इनका जो रिश्ता है पास का नहीं है, इनका जो है दूर का रिश्ता है। एक बात याद रखें कि मालती लेखक की जो है दूर के रिश्ते की जो है बहन, मतलब जो है मालती जो है लेखक की जो है दूर के रिश्ते की जो है बहन लगती है। इनके रिश्ते में दोनों जो है भाई बहन बचपन में एक ही घर में जो है रहे, ठीक है, पले बड़े, खेले कूदे। दोनों ने जो है शिक्षा भी जो एक ही साथ जो है ग्रहण किया। विद्यार्थी जीवन में जो मालती थी, ठीक है, बहुत ही चंचल थी और शरारती लड़की थी। उसे जो है पढ़ाई लिखे में जो है ज़्यादा मन नहीं लगता था। उससे ज़्यादा इसका जो मन लगता था खेल कूद में, इसका जो है मन ज़्यादा लगता था मालती का। बड़ी होने पर मालती जब बड़ी हुई तो उसकी जो शादी थी डॉक्टर साहब से हो गई। डॉक्टर साहब का जो नाम था,
ठीक है, वो था महेश्वर। जब मालती बड़ी हुई तो उनकी जो शादी हो गई, महेश्वर जो कि एक डॉक्टर थे उनके साथ उनकी शादी हो गई। डॉक्टर साहब का जो स्वभाव था बहुत ही अच्छा था। ठीक है, डॉक्टर साहब जो है शहर से दूर एक जो है पठारी क्षेत्र में जो है अस्पताल के पद स्थापित थे। मतलब है पद स्थापित की तरह ये होता है कि वहाँ पर जो है इनको एक रूम दिया गया था, वहीं पर ये रहते थे, वहाँ पर जो है लोगों की जो है इलाज करते थे। ठीक है, तो वहीं पर जो है मालती भी जो है उन्हीं के साथ रहती थी। उसी पहाड़ी क्षेत्र में सरकारी कमरे में जो है ये दोनों लोग रहते थे। एक बार जो है मालती का भाई मतलब जो है लेखक, ठीक है, लेखक जो है मालती से मिलने के लिए जो है उसके घर पर जाते हैं। ठीक है, जब लेखक जो है मालती से मिलने उसके घर पर पहुंचे तो वह जो है मालती से मिलकर ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे शादी के बाद जो है मालती बिल्कुल भी बदल गई है। ठीक है, उसका जीवन लगातार चलने वाली एक मशीन की तरह हो गया। मतलब जो है जब मालती का जो भाई है जो लेखक है मालती से मिलने एक बार पहुंचा उनके घर पर, तो मालती को देखकर उसको ऐसा महसूस हुआ मानो मालती जो है शादी के बाद बिल्कुल भी बदल गई है। उसका जो जीवन है एक मशीन की तरह हो गया है। ठीक है, वह जो है सुबह उठकर अपने पति के लिए नाश्ता बनाती, फिर दोपहर के लिए जो है खाना बनाती, फिर शाम को जो है खाना बनाती। वह जो है दिन रात घर के कामों में इस तरह से जो है लगी रहती जैसे कोई मशीन हो। लेखक ने देखा कि जो मालती थी पहले से काफ़ी बदल गई, क्योंकि उसको जब शादी हो गई तो दिन भर जो है अपना कार्य में ही लगी रहती थी, जैसे कि सुबह का नाश्ता बनाना, फिर दोपहर में खाना बनाना, फिर रात को खाना बनाने। तो इस तरह के जो है रात दिन रात जो है घर के कामों में जो है लगी रहती थी जैसे कोई जो है मशीन हो। भाई के आने पर मालती जो है उतना जो है स्वागत नहीं कर पाती जितना कि होना चाहिए। मतलब जो लेखक उनसे मिलने गया तो इतना जो है अपने भाई का जो है स्वागत नहीं कर पाई। ठीक है, बस औपचारिकता निभाने पर जो है बातें जो है करती है। लेखक जो है दोपहर को लेखक दोपहर को जो है लेखक जब दोपहर में मालती से मिलने जो है पहुंचता है तो लेखक जो है आंगन में पैर रखते ही लेखक ऐसा महसूस करता है मानो, ठीक है, ऐसा महसूस करता है मानो किसी जो है सांप की गहरी छाया जो है मंडरा रही हो। लेखक की आहट सुनकर लेखक जब आया, ठीक है, तो आहट सुनकर मालती जो है बाहर निकली और लेखक ने जो है कमरे में जो है पहुंचकर मालती से पूछा कि वे जो है यहाँ नहीं हैं। ठीक है, मतलब इनके हस्बैंड। तब मालती ने जवाब दिया कि अभी जो है दफ्तर से जो है नहीं लौटे हैं। मतलब जो है अभी जो है काम कह सकते हो, तो इनके जो हस्बैंड थे डॉक्टर थे, मतलब वहाँ से भी नहीं लौटे हैं। मालती जो है पंखा उठाकर लाती है और जो है झुलाने लगती है। मालती अपने जो है भाई से हालचाल भी नहीं पूछती है। उसके व्यवहार से ऐसा महसूस होता है लेखक को जैसे कि वह अपने घर के कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती है। ठीक है, मतलब जो है जब लेखक पहुंचता है, ठीक है, मिलने के लिए मालती से, तो लेखक को ऐसा महसूस होता मानो किसी सांप की गहरी छाया जो है मंडरा रही हो। लेखक की आहट सुनकर जब मालती घर से कमरे से जब बाहर निकलती है, ठीक है, तब लेखक जो है पूछता है कि वे जो है यहाँ नहीं है, मतलब इनके हस्बैंड नहीं है। तो मालती कहती है कि वे अभी जो है दफ्तर से नहीं लौटे हैं। ठीक है, फिर मालती जो है पंखा लाती है, ठीक है, झुलाने लगती है और मालती जो है अपने भाई का हाल चाल भी नहीं पूछती है। ठीक है, उसके व्यवहार से ऐसा महसूस होता है लेखक को मानो वह जो है जो घर का उसका कार्य है इतना उसमें व्यस्त रहती है कि उसको कोई जो है कार्य अन्य जो है उसको जो है समय ही नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इस समय भी जो है उसे अपने घर में बचे हुए काम की चिंता है। तभी जो है मालती का बच्चा रोने लगता है। मालती जो है उसे संभालने चली जाती है। लेखक ने जो है बच्चे का नाम पूछा तो मालती ने बताया अभी तक कोई भी जो है नाम नहीं रखा है, पर हम टिटी कहते हैं इसको। लेखक को यह भी जो है अजीब सा लगता है कि मालती ने मुझसे कोई भी जो है बात नहीं की, कैसा हूँ, क्या हाल चाल है, यह भी नहीं पूछा। लेखक ने जो है एक बार जो है सवाल किया कि मेरे आने से कोई जो है खास खुशी नहीं हुई। तब वह जो है सिर्फ चौंक कर हूँ कहकर जो है शांत हो जाती है। मालती अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। बचपन की यादें कहीं जो है दिखाई नहीं दे रही थी। अब सिर्फ थकान, जड़ता का अंश जो है शेष रह गया था। मतलब जो है जो लेखक था मन में सोचता है कि जो बात बचपन में जो मालती थी अब जो है उसमें काफ़ी बदलाव आ गए हैं। उसके पास इतना कार्य ही रहता है, अपने कार्यों में ही बिजी रहती है। ठीक है, क्योंकि जब मैं आया तो मुझसे हालचाल भी नहीं पूछा, ठीक है, मैं कैसा हूँ ये भी मुझसे नहीं पूछा। मालती जो है पहले से काफ़ी बदल चुकी है। बचपन की यादें जो है कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब सिर्फ थकान, जड़ता का अंश जो है शेष रहा है। पति की दिनचर्या भी यांत्रिक जीवन शैली जैसी है। फिर
डॉक्टर साहब दोपहर को डिस्पेंसरी से जो है घर पहुँचे और रात्रि के 10 बजे भोजन जो है करते हैं। मालती की दिनचर्या रोज एक ही जैसी है। पति का ज़्यादातर जो समय होता वक्त होता है डिस्पेंसरी में बीतता है या फिर सोने में। ठीक है। पहली बार लेखक का परिचय जो उसके साथ होता, मतलब जब लेखक मिलने गया तो लेखक जो है, जो कि खासकर इनके हस्बैंड से मिलने के लिए वहाँ पर रुके रहते हैं। रात को जब इसके हस्बैंड आते हैं, ठीक है, तो पहली बार लेखक से जो इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, इनके हस्बैंड से, जिनका नाम था महेश्वर। डॉक्टर साहब अपने जो है अस्पताल के मरीजों के बारे में जो है चर्चा करते हुए कहते हैं। ठीक है, जो लेखक थे उनसे जो है अपने मरीज जो थे हॉस्पिटल के, उनके बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं लेखक से कि वह जो है अक्सर मरीजों का जो है हाथ पैर काटा करते हैं। छोटे छोटे घाव से गंभीर घाव हो जाते हैं, फिर किसी के हाथ तो किसी के पैर काट कर ऑपरेशन जो करना पड़ता है। तो ये जो हाथ पैर जो काट कर ऑपरेशन होता है, गैंग्रीन होती है एक बीमारी। गैंग्रीन जिसको बीमारी हो जाती है, ठीक है, जिस स्थान पर गैंग्रीन होगी बीमारी, तो वहाँ पर जो सड़ने लगता है इतना पार्ट, तो उसको काटना पड़ता है। तो यही इसी का इलाज करते थे इनके हस्बैंड, जिसका नाम महेश्वर था। ठीक है, तो ये इसी जो है अस्पताल में मरीजों के बारे में चर्चा करने लगते हैं। लेखक से बताते हैं कि हम जो मरीज हमारे हैं अक्सर जो है, हम जो है उनके जो है जो इलाज करते हैं, उनके गैंग्रीन बीमारी है जिससे उनके जो है हाथ जो है कह सकते हो काटने पड़ते हैं, पैर काटने पड़ते हैं। तो इस तरह से जो है इनका हम इलाज करते हैं ऑपरेशन के द्वारा। फिर जो है लेखक और महेश्वर के बीच जो है बातें हो रही थी, तभी जो है खाना आ गया। लेखक ने जो है मालती से पूछा कि तुम जो है नहीं खाओगे, मतलब जब खाना मालती लेकर आई तो लेखक ने जो है अपनी बहन मतलब मालती से कहा कि तुम नहीं खाओगे। तब जो है इनके हस्बैंड मतलब जो है महेश्वर ने उत्तर दिया कि वह जो है बाद में खाया करती है। महेश्वर और लेखक जो है बाहर पलंग पर जो है बैठकर इधर उधर की जो है बातें करते हैं और जो है मालती जो है बर्तन मांजने लगती है। मालती का जो है बच्चा बार बार पलंग से जो है गिर जाता है। इस पर मालती जो है तीखी प्रतिक्रिया भी जो है दिखाती है। ऐसा महसूस होता है कि वह यह कहना चाहती है कि वह जो है बर्तन मांजे या फिर जो है बच्चे को संभाले। इस कहानी में औरत की जो है कठिनाइयों को व्यक्त किया गया है। कहानी का अंत बहुत ही जो है करुणिक है। जब 11 बजता है तब मालती कहती है कि 11 बज गए हैं। यह उसकी ज़िंदगी में गहरी निराशा का गंभीर जो है भाव है। यह कोई आज की बात नहीं है, ऐसा जो है रोज़ उसके साथ होता है। रोज़ जो है 11 बजते हैं, पति को जो है खाना देना, फिर उसके बाद बर्तन को मांजना, फिर घर का कार्य करना, तो इसमें रोज़ उसके जो है 11 बजते हैं। ये रोज़ का उसका कार्य है। इस कहानी की एक घटना महत्वपूर्ण है कि एक बार जब महेश्वर जो है कुछ आम लाए थे, तो वह जो है आम अखबार में जो है लिपटे थे। महेश्वर उन्हें जो है धोने के लिए कहते हैं, तभी मालती उस अखबार के टुकड़े को पढ़ती है। इस बात से स्पष्ट होता है कि मालती की ज़िंदगी पूरी तरह से एक दायरे में जो है सिमट कर रह गई है। अब उसे जो है इतना भी समय नहीं मिलता है कि वह जो है अखबार भी पढ़ सके। यह जो है मालती की बाहरी दुनियादारी से मिलने जुलने की तड़प जो है देखी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है। इसमें जो है एक कहानी को दर्शाया गया है, जो कि लेखक जो कि इसकी एक बहन है, ठीक है, दूर की बहन है, जो कि ये बचपन में एक ही साथ जो है एक ही घर में रहे, एक ही साथ जो है खेले कूदे और एक ही स्कूल में जो है पढ़े। बाद में जब मालती बड़ी हो जाती तो उसकी शादी हो जाती है एक डॉक्टर साहब से, जिसका नाम है महेश्वर, जो कि पहाड़ी क्षेत्र पर एक जो है अस्पताल में एक डॉक्टर थे, वहाँ पर कह सकते हैं उनको क्वार्टर मिला था, वहाँ पर रहते थे। तो शादी हो जाने के बाद मालती भी उन्हीं के साथ रहने लगती है। मालती जो है घर का काम करती है, जैसे कि सुबह का नाश्ता बनाना अपने पति के लिए, फिर दोपहर में उनका जो खाना होता, फिर रात को खाना बनाना। तो इस तरह से अपने दिन भर के कामों में जो है बिजी रहती है। एक बार जो है इनके भाई जो है इनसे मिलने गए, मतलब लेखक। तो लेखक जब पहुँचे, ठीक है, तो मालती से पूछा कि वे नहीं है, मतलब इनके हस्बैंड। तो उन्होंने कहा कि जो है अभी वे जो है कह सकते हो दफ्तर से नहीं आए हुए, ऐसा उन्होंने कहा। लेखक ने जो महसूस किया कि जो मालती है पहले से काफ़ी बदल गई, क्योंकि लेखक जब पहुँचे वहाँ पर तो मालती ने ना तो उनका हालचाल पूछा, ना ही जो है उनसे जो है ज़्यादा बातें की। तो लेखक को उन्हीं के जो है जो जीवन है स्त्री के बारे में, शादी के बाद स्त्री की क्या एक स्थिति होती है, उसका पूरा जीवन घर ही में जो है व्यतीत होता है। तो उसी कहानी को जो है गैंग्रीन रोज कहानी के माध्यम से जो है कह सकते हो उजागर करने का प्रयास किया है। तो इसी में जो है इस कहानी के माध्यम से स्त्री की जो कह सकते हो जो जीवनचर्या होती है शादी के बाद, उसी का जो है उजागर करने का प्रयास किया है, जो उसकी विषम परिस्थितियाँ होती हैं। ठीक है, तो इतनी ही कहानी थी।
आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इतनी कहानी आपको जो है लिख देना अपने जो है कह सकते हो, यदि एग्जाम में पूछा जाएगा। ये कहानी जो है काफ़ी बार पूछी भी गई है। ठीक है, अब इसमें एक कहानी क्वेश्चन आता है कि ये जो है कहानी किसके द्वारा लिखी गई, तो आगे के द्वारा लिखी गई है। गैंग्रीन जो है पूछता है कि गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन जब पूछेगा तो गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, गैंग्रीन एक प्रकार की जो है, गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन जो है एक प्रकार की बीमारी है। इस बीमारी को हो जाने पर वहाँ पर जो है उसको काट दिया जाता है, उसका ऑपरेशन करने पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि गैंग्रीन क्या है इस जो है कहानी में, रोज कहानी में, तो गैंग्रीन जो है एक बीमारी है। ठीक है, तो ये थी इतनी कहानी। अब हम इसकी जो अगली कहानी हमारी रहेगी इसको जो कि हम देखेंगे, पर्दा जो हमारी कहानी है उसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है कवर करेंगे। इसकी एक एक जो कहानी हम बहुत जल्दी कवर कर देंगे, फिर हम सीधे यूनिट 5 की ओर जो है हम सीख जो है आगे बढ़ेंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।